हेलो दोस्तों, आप एक बार फिर सीए शैलेश के साथ। दोस्तों, पिछली बार हमने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में बताया था डिटेल से कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का अगले 5 साल के लिए बहुत स्कोप है। तो दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो दो मेजर चीज़ें हैं वो हैं स्टील और सीमेंट। और दोस्तों, स्टील और सीमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर में मेजर यूज़ होता है, जो कि हर एक कंपनी हर एक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, हम आज बात करते हैं स्टील और सीमेंट सेक्टर की। दोस्तों, पिछले 5 साल में सीमेंट सेक्टर में स्टॉक मार्केट में कोई भी मेजर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और सारे स्टॉक की सारे जितने भी मेजर प्लेयर हैं उनकी बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके कंपैरिजन में उनके जो शेयर मार्केट में प्राइजेज हैं वो काफ़ी डाउन है। ऐसे ही दोस्तों, स्टील कंपनीज हैं जो काफ़ी अच्छा कर रही हैं और आगे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा करेंगी, तो उनके प्राइजेज भी काफ़ी डाउन हैं। तो दोस्तों, आप इसमें स्टील सेक्टर और सीमेंट सेक्टर दो मेजर सेक्टर हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, और आपको उन दोनों सेक्टर की बैलेंस शीट्स वगैरह जैसा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है उसके हिसाब से स्टडी करें। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं आपको कि उसमें बेसिकली आपको पिछले 5 साल के सेल्स के ग्रोथ देखने हैं, प्रॉफिट्स के ग्रोथ देखने हैं, कंपनी की इक्विटी कोई डाइल्यूशन तो नहीं हुई वो देखना है, कंपनी के ईपीएस क्या आ रही है वो देखना है, कंपनी के नोट्स टू अकाउंट्स जो हैं उसमें कोई ऐसा कोई एक्सेप्शनल आइटम्स तो नहीं है वो देखना है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों की आप स्टडी करेंगे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं, कंपनी के एबिटा मार्जिन बढ़ रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं, कंपनी की जो प्रमोटर्स हैं उनकी इक्विटी इंटैक्ट है, उनकी इक्विटी जो 5 साल पहले थी वही है या बढ़ रहा है उनका स्टेक कोई। तो दोस्तों, ऐसी कंपनियों पर जिनके डेट कम है दोस्तों, तो ऐसी सीमेंट और स्टील कंपनियों को आप ज़रूर अपने ध्यान में रखें। जब आप ये सर्च करेंगे कि कौन सी मेजर स्टील कंपनीज हैं जो सेंसेक्स में लिस्टेड हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, या कौन सी सीमेंट कंपनीज हैं और स्टील कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड हैं, तो आपको उनका आइडिया होगा और आप उनकी बैलेंस शीट्स वगैरह को स्टडी करेंगे। मार्केट में थोड़ा बहुत आप देखेंगे कि उनके पिछले 5 साल में क्या प्राइजेज रहे हैं, तो आप उनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और आप अगर उनको आइडेंटिफाई करके धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ कि अगले 5 साल में, और दोस्तों ये पेशेंस का गेम है, ये ऐसा नहीं है कि आपने आज ख़रीदा तो 3 महीने बाद 6 महीने बाद ही आपके प्राइजेस बढ़ जाएंगे। हो सकता है कुछ अच्छी कंपनीज अगर आप आइडेंटिफाई कर लें तो वो 6 महीने में भी 1 साल में भी डबल हो जाएं, पर हमें इन कंपनियों को कम से कम 2 से 3 साल के लिए अपना हॉरिजन बना के देखना है और उसी तरह धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना है। जो भी हमारे पास जैसे भी हमारे पास मंथली फंड्स इकट्ठे होते हैं या 3 महीने में इकट्ठे होते हैं या 6 महीने में इकट्ठे होते हैं, तो आप धीरे धीरे करके इन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें और आपको अगले 2-3 साल में 4 साल में एक अच्छा फ्रूटफुल रिटर्न मिलेगा और आपको अच्छा मुनाफा होगा। धन्यवाद।